पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें सीधा ना गुणा करके हमें इन दोनों का गुणा करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए 97 और 103 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 97 यानी 97 को हम 100 - 3 लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह ऐसा का ऐसा। 103 यानी 103 को हम 100 + 3 यानी 100 + 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम ये देखिए ये एक फॉर्मूले का उपयोग किया है। ये फॉर्मूले से आप परिचित हैं। जब संख्याएं a - b और a + b गुणा में होती हैं तो वो इन संख्याओं में चेंज हो जाती हैं। यानी इसमें देखिए आप इनमें सिर्फ माइनस का ही फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है। तो जब संख्याओं में प्लस माइनस का ही फर्क हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस वाले को भूल जाते हैं। ये माइनस वाले में ये देखिए a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। ये देखिए माइनस का अंतर है और इसमें प्लस का अंतर है। तो देखिए ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करके हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आगे 100 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर होगा 10,000 यानी 10,000 और 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, यानी जो मध्य पद है उसको 2 भागों में बांट के इसको करते हैं क्वेश्चंस को। ये आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये देखिए ये उतार लिया है। अब देखिए 7 को जब स्प्लिट करेंगे तोड़ेंगे तो देखिए 4 और 3 में टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है और जोड़ के ही 7 आएगा तो यहाँ दोनों पे माइनस लग जाएगा। अब देखते हैं ये 2 के पेयर बना देते हैं, जोड़े बना देते हैं इसमें। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 12x² और 4x में से तो 4x कॉमन आ रहा है। देखिए 4 का इसमें 3 टाइम्स जाएगा और एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रहेगा। ये माइनस एज इट इज। अब देखिए 4 तो बाहर आ गया है, या ऐसे समझ लीजिए 4 में डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यानी 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और x देखिए बाहर आ गया है। अब देखिए 3x और 1 के पद में से यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। x दोनों में कॉमन नहीं है और ना ही 3 कॉमन है। तो जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक कॉमन हमें लेना है। तो एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3x की 3x आएंगे। अब देखिए ये माइनस बाहर कॉमन आ गया है। तो जब माइनस बाहर कॉमन आ गया है तो यहाँ चिन्ह बदल के हमें अंदर लिखना है। तो प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और ये 1 एज इट इज रहेगा। ये देखिए 3x - 1 यहाँ पे भी और 3x - 1 यहाँ पे भी। तो ये देखिए दोनों ब्रैकेट में आपको संख्या दिख रही है, ये कॉमन है। तो अगली बार में इसे कॉमन बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए अगले ब्रैकेट में बचेगा 4x और फिर ये -1 तो -1। तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं, यानी गुणनखंड हो गए। हाँ हो गया है, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जांच कीजिए 7 + 3x यानी 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमें शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या करते हैं, जिससे हमें भाग देना है 7 + 3x से हमें भाग देना है इसमें, तो इसको 0 के बराबर लिखते हैं। ये देखिए इसको लिख लिया है। इसमें क्या किया है, देखिए 3x को पहले लिख लिया, 7 को बाद में लिख लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 0 के बराबर लिख के हमें x की वैल्यू निकाल लेना है। देखिए 7 माइनस का हो जाएगा और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3। अब ये x की वैल्यू आने के बाद जिसमें हमें भाग देना है यानी डिविडेंड, ये है 3x³ + 7x, इसको हम px मान लेंगे। अब हमें इसमें px में क्या करना है, x की जगह पे -7/3 लिखना है। तो जहां देखिए यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे -7/3। अब इस पूरे पद में यानी टर्म में यहाँ पे जहां जहां हमें x दिखेगा वहां हमें -7/3 लिखना है। देखिए 3 एज इट इज, x की जगह पे -7/3, घात 3 इसमें लगी है तो घात 3 यहाँ पे लगा देंगे, यानी पावर 3 लगा देंगे। प्लस का साइन एज इट इज, 7 एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही आ गया। x की जगह पे फिर से -7/3 यानी -7/3 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं इसको। 3 एज इट इज, ये देखिए 3 पावर लगी है यानी 3 घात लगी है, तो ये -7/3 7/3 3 बार हमें गुणा करके लिखना है। तो 1 बार 2 बार और 3 बार लिख दिया, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ये प्लस का साइन एज इट इज, ये 7 एज इट इज यानी कि ऐसा कैसा, और ये भी ऐसे कैसा। अब देखते हैं हम इसमें इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस है, ये देखिए ये इसका और इसका टर्म का और इस टर्म्स का,
यानी तीनों पदों का क्या हो रहा है, गुणा। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 2 माइनस तो कट जाएंगे, 1 माइनस बचा रहेगा, तो ये माइनस आ गया। 7 का इंटू, 7 का इंटू और 7 का इंटू, ये तीनों का इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे, 343 यानी 343 आ जाएगा। नीचे देखिए ये 3 तो कट चुका है, अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। अब देखिए ये 7 लिखे हैं तो 7 का गुणा 7 में होगा तो 49 आ जाएंगे। नीचे 3 है तो 3 आ जाएंगे। चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9। तो 9 का भाग जब 9 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये वाला माइनस एज इट इज। अब देखिए 3 का जब इस वाले 3 से हम इस वाले 9 में जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 टाइम्स इसमें भाग जाएगा। तो 3 का गुणा इसमें ऊपर कर देंगे 49 में, 49 में। तो देखिए 49 इंटू 3 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एज इट इज रहेगा, ऐसा कैसा माइनस एज इट इज। 3 का 49 में किया तो 147 आ जाएगा। नीचे 9 ऐसे कैसे ही रहेंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब चूंकि दोनों ही संख्या माइनस की तो जो संख्याएं जुड़ जाएंगी ये इतना आ गया है, बटे में 9 चलेंगे। अब हम देखते हैं ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो जब भी जिससे भाग दे रहे हैं उससे x की वैल्यू निकाल के हम इस वाले पूरे पद में रख देते हैं और इसका आंसर 0 नहीं आता है तो हम बोलते हैं यानी ये भाजक है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी डिविडेंड का गुणनखंड यानी फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लैंग्वेज में लिख देंगे चूंकि शेषफल यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल का आंसर 0 नहीं है। चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 7 प्लस 3x था वो 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, यानी 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए 5x माइनस 3y का होल क्यू दिया है, इसको प्रसारित करना है यानी एक्सपेंड करना है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, यानी हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इसमें। ये देखिए a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए इसमें लगाएंगे ये फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे कितना है 5x, b की जगह पे कितना है 3y। तो जहां जहां a है वहां 5x लिखना है। देखिए a की जगह पे कितना लिखना है 5x, b की जगह पे कितना लिखना है 3y, तो b की जगह पे कितना लिख दिया 3y। फिर माइनस 3 ऐसे कैसे, a की जगह पे कितना लिखना है, देखिए a की जगह पे लिखना है 5x, तो a की जगह पे 5x लिख दिया है। b की जगह पे कितना लिखना है 3y, तो b की जगह पे कितना लिख दिया है 3y। अब देखिए ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो ब्रैकेट स्टार्ट a की जगह पे कितना लिखना है, a की वैल्यू कितनी है 5x। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5x और b की वैल्यू कितनी है 3y। देखिए b की वैल्यू कितनी है 3y। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए 5x गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर इन दोनों के पास बढ़ जाएगी। ये 5 के पावर 5 के ऊपर भी आ जाएगी और x के ऊपर भी आ जाएगी। माइनस एज इट इज, ऐसे ही ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 की पावर को इस पे और इस पे, तो ये आ गया। फिर माइनस, अब देखिए 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा और x और y बचे, यहाँ पे x और y लिख दिया है। ये अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 आ जाएगा। ये एज इट इज, ये माइनस ऐसा का ऐसा 3 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो वो 27 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा। माइनस, अब हमें देखना है यहाँ पे, ये देखिए 45xy, ये पूरा 45xy, 45xy का मल्टीप्लाई हम ये 5x में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 45 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब देखिए xy का जब गुणा x में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर यहाँ पे कितनी रहेगी, देखिए यहाँ पे देखिए 1 और इसकी 1। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो देखिए यहाँ इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी। हमें पता है जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर कितना आ जाएगा 2। इसका कुछ नहीं हुआ है y का, तो y ऐसा ही आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब 45 का 3 में करेंगे तो 135 आ जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस का इंटू इसमें होगा तो प्लस आ जाएगा। अब y की बारी इसकी, अब इसका इंटू इसमें कर रहे हैं, तो y की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ y की पावर ही 1 और 1 यानी 1 और 1 2 हो जाएगी। x की पावर ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 और P1 ज्ञात करना है।
फाइंड द P0 एंड P1 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में ही 3 सवाल हमें हल करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सवाल हो गए हैं। चलिए 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 1 इसे हम नाम दे देते हैं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए इसमें ये इसको हम Px ये दिया हुआ है, चूंकि P0 पता करना है, यानी x की जगह पे हम देखते हैं, ये देखिए x की जगह पे हमें 0 रखना है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे देखिए कितना है इसमें, ये देखिए x की जगह पे हमें कितना लिखना है इसमें 0, और अगली बार x की जगह पे कितना लिखना है इसमें 1। तो यही हमें करना है। तो x की जगह पे कितना लिख देंगे इसमें, ये देखिए 0 लिखा है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे इसमें हम 0 लिख देंगे, ये देखिए तो ये लिख दिया है। अब देखिए 0 की पावर 3, तो ये 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, और पावर कितनी भी लगी हो 0 पे तो 0 ही रहेगा। 3 का इंटू फिर 0 में तो 0 आ जाएगा, और ये 4 का इंटू 0 में तो 0 आ जाएगा। माइनस के 5 अकेले बचेंगे, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। अब देखिए इसी में दूसरी वैल्यू पता करते हैं P1। तो जहाँ यहाँ जैसा कि मैंने बताया था आपको, x की जगह पे कितना लिखेंगे 1, तो सभी जगह देखिए x की जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया है, ये देखिए x की जगह पे 1, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, x की जगह पे कितना लिखा है 1, घात 2 लगी है तो 2 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस 4 एज इट इज लिख देंगे, x की जगह पे फिर आ गया 1, माइनस और 5 भी ऐसे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 1 की पावर 3 यानी 1 की घात 3 है, इसका मतलब 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। जब 1 आएगा और उसका गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर माइनस एज इट इज 3 का 1 में करेंगे तो 3 की 3 आ जाएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस की 4, ये माइनस की 5। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ क्या किया है, प्लस वाले नंबर्स को हम अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाले नंबर को हम अलग जोड़ लेंगे। तो देखिए प्लस के 2 और प्लस के 4 को जब ऐड करेंगे जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस के 3 यानी जो माइनस माइनस वाले हैं उनको अलग जोड़ देंगे, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अब एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है। हमेशा जब भी घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे या जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो वहां पे हमेशा बड़े संख्या का साइन लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का। ये Px, अब क्वेश्चन नंबर 2 का है तो Px ये रहेगा। अब देखिए P0 निकालना है इसमें, P0 तो x की जगह पे 0 लिख देना है, 3 एज इट इज x की जगह पे 0, माइनस 5 एज इट इज x की जगह पे 0, प्लस और देखिए 7, 3 का 0 का स्क्वायर 0 और 0 का गुणा 3 में होगा तो ये भी 0, 5 का इंटू 0 में तो ये 0, 7 एज इट इज। इस प्रकार P0 की वैल्यू इसमें 7 आ जाएगी। देखिए P0 की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब आइए P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए Px बराबर यही रहेगा, ये नीचे उतार लिया है। अब देखिए P1 निकालना है तो x की जगह पे हम देखते हैं, x की जगह पे 1 आ गया है, तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां हम 1 लिख देंगे। 3 एज इट इज, x की जगह पे 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 5 तो 5, x की जगह पे 1 और प्लस 7। अब देखिए 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही होता है, 1 का इंटू 3 में होगा 3 आ जाएगा, माइनस एज इट इज 5 1 जा 5 और 7। अब देखिए यहाँ वही करेंगे, प्लस के 7 है और प्लस के 3 है, इन दोनों को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया तो 10 आ गए, माइनस 5 एज इट इज। अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 यानी 5, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं भी ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्यूशन 3 देखते हैं इसका। ये देखिए Px ये उतार लिया है। अब पहले P0 निकालेंगे, यहाँ पे P0, यहाँ हम देखते हैं x की जगह पे 0 लिखना है, तो जहां भी यहाँ पे x नजर आएगा वहां वहां 0 लिख देंगे। x की जगह पे 0 लिख दिया, पावर 3 तो 3, माइनस माइनस 1 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 एज इट इज। P0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब देखिए इसमें P1 को निकालना है हमें, तो Px देखिए यही है, इसमें देखिए P1 निकालना है, x की जगह पे 1 लिखना है, x की जगह पे 1 लिख दिया, पावर एज इट इज, माइनस एज इट इज, और एक ऐसा कैसा ही, एक की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, ये एक ऐसा कैसे ही आएगा, एक में से एक गया तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 के हमें तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को हम x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। फाइंड द रिमाइंडर पता करना है, इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है इसको x माइनस 1 से। तो इसमें हम आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें वी विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें हम। जिससे भाग देना है उसे 0 के बराबर लिख के यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस के 1 है, ये देखिए
ये इसको 0 के बराबर लिख दिया, 1 इधर प्लस का हो जाएगा जाके। अब देखिए जिसमें भाग देना है उसे हम px मान लेंगे। ये देखिए ये उतार लिया है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे x की जगह पर 1। अब यहाँ पर जब x के बराबर 1 लिखा है तो इस पूरी लाइन में जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ हमें 1 लिखना है। तो x की जगह पे देखिए 1 लिख दिया है, माइनस x की जगह पे फिर 1, घात 2 लगी है 2 लगा देंगे, यानी पावर 2 है तो 2 लगा दी, प्लस साइन x की जगह पे फिर 1 लिख दिया है, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिख दिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए 1 की पावर 3 है तो आएगा आंसर इसका 1 ही, क्योंकि 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और 1 तो ये है ही, और ये 2। अब देखते हैं हम, देखिए ये -1 से ये प्लस का 1 कट गया, तो ये दोनों तो कट गए, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो गया, यानी शेषफल यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ गया, आंसर 3 आ गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए वही इसी तरीके का क्वेश्चन है। px दिया है x की प्लस 1, इसको भाग देना है x माइनस 1 से, तो शेषफल पता करना है, यानी रिमाइंडर पता करना है। किस में भाग देना है भाई, px में, यानी x की प्लस 1 में भाग देना है। किससे देना है, x माइनस 1 से। तो ऊपर वाली ही प्रोसेस हम अपनाएंगे। सॉल्यूशन किसका प्रयोग करेंगे, शेषफल प्रमेय से, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। x माइनस 1 से भाग देना, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। ये px दिया ही है, इसमें x की जगह पर कितना लिख देंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी x का मान 1 आ गया है, यहाँ x बराबर 1 लिख देंगे। अब पूरे टर्म में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे। x की जगह पे 1, घात 3 तो 3 लगा दी, प्लस और ये 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 1 यानी p1 कितना आ गया, 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो शेषफल है यानी रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। px दिया है, इस पूरे को हमें x माइनस 1 से भाग देना है और शेषफल पता करना है, यानी हमें रिमाइंडर पता करना है, यानी px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से। तो शेषफल पे में से बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, देखिए x माइनस 1 को 0 का और लिख के x की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए px को उतार लेंगे, यहाँ पे ये पूरा px उतार लिया है। अब जहाँ जहाँ देखिए x बराबर कितना लिखेंगे इसमें 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना लिखना है, 1। 3 एज इट इज, x की जगह पे 1, घात 4 लगी है, यानी पावर 4 है तो 4, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, x की जगह पे 1 और x की पावर ये पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, माइनस ऐसे के ऐसे, 3 ऐसे के ऐसे, x की जगह पे कितना 1, माइनस 1 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 1 की पावर 4 कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस एज इट इज। 1 की पावर 3 का आएगा आंसर 1, और 1 का जब इंटू 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 बन जा 3, यानी 3 एकम 3 आ जाएगा, और माइनस 1 एज इट इज। इसमें वही करेंगे, ये देखिए 3 एज इट इज, और ये सारे तीनों के तीनों यानी -4, -3, -1, इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही साइन के हैं। तो 4, 3, 7 और 1 8 आ गया। अब देखिए ये 3 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। जब अपोजिट साइन होते हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5। माइनस क्यों आया है, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है और उसका साइन माइनस का है, इसलिए हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 12 का शेषफल यानी रिमाइंडर कितना मिल गया, -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद में के मान पता करना है। x बराबर 0 रख के, x बराबर -1 पुट करके, और x बराबर 2 पुट करके, नहीं 2 पुट करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 13 में 3 क्वेश्चन हो गए। सॉल्यूशन देखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये देखिए सॉल्यूशन पहले का है। x बराबर हमें कितना लिखना है, 0। ये देखिए इसको px मान लेंगे, ये देखिए इसको px मान लिया, 5x - 4x² + 3 को इसको px के बराबर मान लिया है। x की वैल्यू कितना लिखना है इसमें, 0। तो यहाँ x की वैल्यू 0 रख दी, तो जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ वहाँ हम 0 रखते जाएंगे। देखिए स्क्वायर एज इट इज, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, 4 का इंटू 0 में होगा तो ये भी 0, तो प्लस के 3, यानी कि p0 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3। इस प्रकार हमें पहला क्वेश्चन हो गया है। आइए 13 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। जब x की वैल्यू कितनी है, -1, तो हम इसके px के बराबर मान के इसे उतार लेंगे।
अब देखिए x की जगह पे कितना लिखना है, -1, तो ये x की जगह पे -1 लिख दिया। जहाँ जहाँ इस पूरे बहुपद में हमें x मिलेगा वहाँ -1 लिख देंगे। 5 एज इट इज, x की जगह पे -1, -4 ऐसे कैसे, x की जगह पे -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस और 3 तो 3। अब देखिए 5 का इंटू 1 में होगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे, ये माइनस बचेगा। अब देखिए ये माइनस पे स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर इस माइनस के लिए भी है, तो ये माइनस कट जाएगा, यानी हट जाएगा, यहाँ इसका कोई आगे अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए ये माइनस बचेगा, ये माइनस इसको फर्क यानी इफेक्ट इसको नहीं करेगा। तो देखिए 4 बन जा 4 आ जाएगा और ये प्लस के 3। देखिए माइनस के 5 और माइनस के 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 9, ये प्लस के 3 एज इट इज। अब देखिए दोनों माइनस की थी इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हैं, इसलिए इनको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। बड़ी संख्या चूंकि 9 है, हाईएस्ट ग्रेटर नंबर इज 9, तो इसी का हमें साइन लगाना है, तो माइनस लग जाएगा। आइए 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू कितना लिखना है, 2 लिखना है। ये देखिए इसको px मान लिया, उतार लेंगे। x की जगह पे कितना लिखना है, 2, x की जगह पे 2 लिख दिया है, x की जगह पे 2 लिख दिया है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस के 3 तो प्लस के 3। 5 2 10 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस एज इट इज। ये देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, यानी 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, प्लस के 3 एज इट इज। ये देखिए ये 10 प्लस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो दोनों ऐड कर दिए, नहीं जोड़ दिए, तो कितना आ गया 13। माइनस के 16 ऐसे कैसे रहेंगे। अब 13 में से 13 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, ये देखिए 16, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। बड़ी संख्या चूंकि 16 है यानी 16 है, उसका चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें तीनों वैल्यू मिल गए हैं।